नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मंथली मल्टीबैगर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अब हम अपने वीडियो की तरफ। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको एक बात सबसे पहले ज़रूर बता दूं, कोई भी इंट्राडे ट्रेडर 100% हर बार सक्सेस नहीं होता। एक अच्छे से अच्छा ट्रेडर 70 से लेके 75% तक ही अपने ट्रेड में सफल हो पाता है। लेकिन अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, वो 70% भी अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको इन 5 नियमों को ज़रूर अपनाना चाहिए। जैसा कि पहला नियम आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, वेट फॉर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टू बी फॉर्म्ड। ट्रेड फॉर्म होने तक, पूरी तरह उसके बनने तक आप इंतज़ार करें। अक्सर लोगों के साथ ये देखा गया है कि उन्हें पता होता है कि उनके पास एक स्ट्रेटेजी है, उन्हें पता है उन्हें कब शेयर खरीदना है, किस भाव पे शेयर खरीदना है। लेकिन होता क्या है, जब मार्केट उस भाव तक आने लगता है या उससे थोड़ा करीब होता है और वापस ऊपर नीचे जाने लगता है तो आपका मन आपको उसी भाव तक पहुंचने की बजाय आप उससे पहले ही उस ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, या आप उस तक वेट करने के चक्कर में उस भाव पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अपने मन को उस तक कंट्रोल करें, जब वो पूरा आपका ट्रेड, पूरी आपकी जो स्ट्रेटेजी है, एक एक पॉइंट उसका बन जाए उसके बाद ही उसमें ट्रेड करें। उससे पहले उसमें ट्रेड ना करें, मौके का इंतज़ार करें, उसे बनने दें। ऐसी गलती ना करें कि आप बड़ी जल्दीबाजी में आप गलत ट्रेड में घुस जाएं जिसमें आपको नुकसान हो। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और उसके इंतज़ार कीजिए, वो ज़रूर बनेगा। अब हम दूसरा पहलू देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं, ट्रेड ओनली विद सेलेक्टिव पैटर्न्स। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडर्स का सबसे जो प्रमुख हथियार जो हम कहते हैं वो होते हैं पैटर्न्स। इंट्राडे ट्रेडर्स हमेशा पैटर्न से ही ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उन पैटर्न्स में भी कुछ चुनिंदा ऐसे पैटर्न होते हैं जो आज की डेट में वर्क करते हैं, जो आज की तारीख में कार्य कर रहे हैं, जो आज की तारीख में सफलता देते हैं। उनमें से एक पैटर्न मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं उसे उसे फर्स्ट रेड कैंडल या फर्स्ट ग्रीन कैंडल नाम से जाना जाता है उस ट्रेडिंग पैटर्न को, जो आज की तारीख में वर्क करता है। तो आप उन कुछ चुनिंदा पैटर्न्स को ही इंट्राडे मार्केट में यूज़ करें, और मैं आने वाले समय में उनके ऊपर और नए पैटर्न्स आपको बताऊंगा जो सेलेक्टिवली वर्किंग पैटर्न्स होंगे, जो सेलेक्टिवली कार्य करते होंगे। चलिए देखते हैं तीसरा नियम, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज नेसेसरी फॉर इंट्राडे। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेडिंग में, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में तो वो बहुत बहुत बहुत, या मैं कहूँ अति आवश्यक जिसे हम कहते हैं, वो होता है। लेकिन स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी इंट्राडे ट्रेडर के आगे। अलग अलग शेयर के लिए अलग अलग स्टॉप लॉस लगाया जाता है। स्टॉप लॉस लगाने से पहले आप उस शेयर की वॉल्टिलिटी को देखें। वॉलेटिलिटी उस शेयर में कितनी है, वही आपको बताएगी कि आप उस शेयर पे 1%, 0.5% या 2% कितने का स्टॉप लॉस रखें। अगर शेयर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, उसका टारगेट भी बड़ा होगा। अगर शेयर में वॉलेटिलिटी कम है तो उसका स्टॉप लॉस छोटा होगा और उसका टारगेट भी छोटा होगा। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और वॉलेटिलिटी को देख के लगाएं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि वॉलेटिलिटी किसी शेयर की कैसे जानें और उसके अनुसार स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे नियम की तरफ। संयम रखें, बी पेशेंट। और यदि 2-3 दिन लगातार नुकसान हो तो अवकाश लें। दोस्तों, एक तो सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी कोई ट्रेड लें तो उसमें संयम रखें। भाव कंटिन्यू ऊपर नीचे होता है लेकिन उसे अपने मन पर हावी ना होने दें, कंट्रोल रखें अपने मन पर और उसका वेट करें। चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान, ये ज़रूरी नहीं है
कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, ज़रूरी ये है कि जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, जो तरीका आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, वो कितना सही था, आप उसके ऊपर कितना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप संयम रखें, और अगर 2-3 दिन लगातार आपको नुकसान हो जाए तो 1-2 दिन का ब्रेक ले लें, शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, और कहीं भी अपना वैकेशन बना लें या कुछ भी मार्केट से थोड़ी सी एक बार के लिए दूरी बना लें, ताकि आपका दिमाग वापस उसी और कार्य करना शुरू करे। चलिए अब 5वें नियम की तरफ चलते हैं। 5वां नियम है लालच ना करें। लालच ना करें और एक समय पर एक से अधिक ट्रेड ना लें। लालच से मेरा मतलब ये है कि आप एक निश्चित टारगेट सेट करके चलें। उस टारगेट से जब वो टारगेट अचीव हो जाए, अगर शुरुआत के आधे घंटे में ही आपको वो टारगेट अचीव हो गया, मिल गया आपको, आपका टारगेट प्राप्त हो गया, तो आप उसमें और ट्रेड ना करें। उस वक्त आप मार्केट से खुद को दूर कर लें या अपना मुनाफा कमाकर बाहर आ जाएं और कुछ भी और काम करें, लेकिन और ट्रेड ना करें, क्योंकि उस वक्त आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आपकी मनोस्थिति सही नहीं रह पाती और आप फिर गलत ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। तो लालच बिल्कुल ना करें। एक साथ अपना सारा पैसा, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लेके आए या 5 लाख रुपए लेके आए, तो एक साथ उसमें ना निवेश करें। और एक समय पे कोई भी इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, वो एक समय पे एक से ज़्यादा ट्रेड ना ले, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम उसके चार्ट को देखते हैं, लगातार देखते हैं, उसमें हल्की सी भी हरकत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम उसके 5 मिनट के चार्ट को, डेली चार्ट को, मंथली चार्ट को, तीनों को देख रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे ऐसे हम ट्रेड ले लेते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा चार्ट देख रहे हैं, कौन सा नहीं देख रहे। एनएससी में पोजीशन लेके हम बीएससी में कट कर देते हैं। ऐसी बहुत सी गलतियां हम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गलतियां ना हो, इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार में एक ही ट्रेड लें एक समय में। अगर मुनाफा होना होगा तो आपको उस शेयर में बहुत अच्छा एक से ही हो जाएगा, 10 ट्रेड से नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।